नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं आपका अपना वीडियो शो दीन दुनिया और मैं हूं इमरान खान। आपसे गुजारिश यही रहेगी कि इमरान खान के साथ आखिर तक इस वीडियो में कनेक्ट रहें और अगर आप चाहें तो अभी ही इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी जिससे कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है कि फिर एक बार मिडिल ईस्ट में सरगर्मी है। जंग की आहट बहुत ज्यादा तेज हो गई है। इधर ओमान में ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे मिलने वाले हैं। उधर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद फिर धमकी दी कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो जंग होगी और इस जंग की अगुवाई इस्राएल करेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि एक तरह से ट्रंप ने ईरान पर हमले की जिम्मेदारी इस्राएल को सौंप दी है, लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की तरफ से भी इंतबाह आना शुरू हो गया है। तो हुआ ये कि ईरानी न्यूज एजेंसी इरना में बस कुछ ही घंटों में कुछ ऐसे बयान आए जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान बहुत तेजी से तैयारी कर रहा है और ट्रंप के इस कदम को कि जंग की अगुवाई इस्राएल करेगा, ईरान ने बहुत गंभीरता से ले लिया है और इसको लेकर उनके तरफ से भी सख्त एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसके कुछ ही घंटों बाद फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने धमकी दी है कि ईरान वैसे तो बातचीत पर यकीन रखता है, लेकिन हमें अपनी दिफा, अपनी सुरक्षा करना भी अच्छी तरह से आता है। इसके कुछ ही देर बाद ईरानी नेवी के चीफ रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने साफ कर दिया कि ईरानी मिलिट्री का पावर हर वक्त अपने उरूज पर है, पूरे जोश में है। हम हर तरह की जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जरिए बातचीत और अपनी बात मनवाने के लिए बनवाए जा रहे प्रेशर को ईरान समझ चुका है। इसीलिए उसे अमेरिका के साथ होने जा रही इनडायरेक्ट बातचीत से ज्यादा अपनी फौजी सलाहियतों पर भरोसा है। माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर दबाव बनाएंगे तो ईरान बातचीत से हट जाएगा। सुप्रीम लीडर खामेनेई पहले ही कह चुके हैं कि बात बराबरी पर होगी। ईरान किसी भी प्रेशर पॉलिटिक्स को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर हो रही ये बातचीत टूटी या बेनतीजा रही तो इसके बाद मुतबादिल या विकल्प सिर्फ और सिर्फ जंग है। तो जंग के लिए अमेरिका ने इस्राएल को अगवा बना दिया है, यानी अब ईरान का टारगेट नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ इस्राएल रहेगा। पिछले साल अप्रैल के महीने में और फिर अक्टूबर में इस्राएल पर मिसाइलें बरसाकर ईरान ने अपनी ताकत का नमूना पेश किया था। ऐसे में इस्राएल ने अमेरिका की शह पर ईरान पर अटैक किया तो ईरान और खित्ते में मौजूद उसकी हिमायती तंजीमें तबाहकुन रिएक्शन दे सकती हैं और ये जंग बहुत बड़ी हो सकती है। इस पर जब हमने ईरान मामलों के एक्सपर्ट अशरफ जैदी, जो कि एक सीनियर सहाफी भी हैं, उनसे बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट में खर्चा कर रहा है, जंगी साजो सामान जमा कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, ईरान पर दबाव बनाने की भी कोशिश है, लेकिन ईरान किसी भी कीमत में झुकने वालों में से नहीं है। इसके पीछे अमेरिका की मंशा हो सकती है कि जब भी दोनों मुल्क टेबल पर बैठें, जो कि अब ओमान में बैठने जा रहे हैं, तो दबाव का कार्ड खेला जा सके। लेकिन ईरान ना तो पहले अमेरिका के दबाव में आया है और ना ही अब आएगा। वो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर ही बात करेगा। उन्हें अगर ऐसा लगेगा कि सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से ही उनकी हिफाजत मुमकिन है तो वो झुकने वाले नहीं हैं। फिर भी किसी भी मुद्दे पर जंग से अच्छी बातचीत और सुलह ही रही है। लंबे वक्त से ईरान में रहे और
एक सीनियर सहाफी हिंदुस्तान के अशरफ जैदी कहते हैं कि ईरान की जंगी तैयारियां लंबे वक्त से मुसलसल जारी हैं। उसने अमेरिका और इस्राइल से एक साथ भिड़ने के लिए अपनी रणनीति भी बना रखी है, लेकिन बातचीत की सहमति बताती है कि दोनों ही मुल्क जंग नहीं चाहते, क्योंकि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन खत्म कैसे होगी और कौन करेगा यह कहना बहुत मुश्किल होता है। रूस यूक्रेन जंग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो 3 साल से चलती ही जा रही है। एक बात और, इस बीच फिलिस्तीन और अक्सा की हिमायती तंजीमें अपने आप को फिर से मजबूत कर रही हैं। ये ईरान की प्रतिरोध की दूरी का हिस्सा हैं, जिसे कि हम मुकावमती तंजीमें भी कहते हैं। जी हां, रमजान में सीजफायर तोड़कर गजा पर शुरू हुए इस्राएली हमलों के बाद खामोश हमास भी अब एक्टिव हो गया है। हमास ने पिछले 1 माह में दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि सीजफायर इस्राएल ने तोड़ा है, हमने नहीं। और इसके बाद हमास की सबसे तेज अल कस्साम ब्रिगेड फिर एक्टिव हो गई है। अल कस्साम ब्रिगेड ने S-55 मिसाइलों से अशदोद शहर, जो कि इस्राएल का एक अहम शहर है, उस पर टारगेट किया है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर हमास के जरिए जारी किए गए हैं। हमास यह दावा करता रहा है कि वो इस्राएल के साथ सीजफायर की शर्तों पर अभी भी बना हुआ है, और बावजूद इसके इस्राएल ने सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन हमास कहता है कि वो सीजफायर की पामाली करता है। आरोप लगता है कि अपनी कुर्सी और इस्राएल के राइट विंग के खिसकते समर्थन को बचाने के लिए पीएम नेतन्याहू ने गजा पर रमजान के महीने में न सिर्फ हमले शुरू किए, बल्कि वहां पहुंच रही मदद को भी रोक दिया। हमास ने तो इस मुद्दे को उठाया, लेकिन हत्थे से उखड़े यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स ने तो इस्राएली जहाज लाल सागर पर रोक दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुंह इस्राएल की तरफ मोड़ दिया। हालात ये बने कि अमेरिका को बीच में आना पड़ा, और अमेरिका हूती जंग इस वक्त भी जारी है। देखा जाए तो मुकावमती तंजीमें एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं। इस बीच एक और हलचल हुई है। ईरान ने अपना जंगी साजो सामान पड़ोसी इराक में शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना शुरू किया है, भेजना शुरू कर दिया है। लाइव हिंदुस्तान के दीन दुनिया शो में ही हमने आपको ईरान मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती के हवाले से बताया भी था कि ईरान पर अमेरिकी और इस्राएली हमलों के लिए सीरिया की जमीन मददगार हो सकती है। सीरिया और ईरान की दूरी ज्यादा नहीं है, और सीरिया की सरहद इराक से मिलती है, फिर इराक की सरहद ईरान से। ऐसे में सीरिया में मात खा चुका ईरान अब इराक में कोई चांस नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें इराक में अपनी हिमायती तंजीमों के लिए भेज रहा है, ताकि जंग की सूरत हाल में इनका इस्तेमाल हो सके। कहा जा रहा है कि इराक की तंजीमों के लिए ये मिसाइलें ईरान की पासदारान इस्लाम यानी IRGC की एयरफोर्स ने अरेंज करवाई है। तो एक तरफ ईरान की तैयारी, दूसरी तरफ हमास के इस्राएल पर फिर हमले। इधर ईरान का इराक में मौजूद मुकावमती तंजीमों के लिए मिसाइलों का जखीरा भेजना, और उधर लेबनान में हिजबुल्लाह पर बनाए जा रहे तमाम दबाव के बावजूद उनका हथियार न डालना बताता है कि खित्ते में सिर्फ अमेरिका, इस्राएल और अरब मुल्कों के इत्तेहाद की एक तरफा नहीं चल पाएगी। तो ओमान में होने जा रही बातचीत के बावजूद ईरान से आ रहे सख्त बयान और प्रेसिडेंट ट्रंप का इस्राएल को जंग के लिए बड़ी जिम्मेदारी देना, आपको क्या लगता है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? किस हद तक इस बारे में आप सोचते हैं? क्या वाकई ये बड़ी जंग की आहट है, या सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा
अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए। इमरान खान के साथ आप शुरू से लेकर आखिर तक कनेक्ट रहते हैं, हमें इस बात की खुशी है। आप हमारे इस शो को पूरा देख रहे हैं, आप हमारे इस शो को खूब ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और बर्रे सगीर के तमाम मुल्कों से आप हमें देख रहे हैं, यूएई से आप हमें देख रहे हैं, सऊदी से आप हमें देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट के दीगर मुल्कों से आप हमें देख रहे हैं। जहां जहां हिंदी और उर्दू को जानने समझने वाले लोग मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं कि आप वहां से हमें बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह का प्यार बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप आगे बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके बहुत जल्दी 12 मिलियन सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। उसमें अपना ताउन कीजिए, अपना सहयोग कीजिए, अपना साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए।